जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 85 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 85 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 84 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन को 8-8 बार रिपीट किया गया रहता है। तो दोस्तों जितने भी आगामी एग्जाम्स होते हैं, चाहे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो, उसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है साथियों। तो हम तो आप लोग के लिए सबसे पहले यही वाला टॉपिक डालते हैं इस सेट्स में कि सबसे पहला टॉपिक क्या रहता है हम लोग का, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग का प्रीवियस ईयर से बार बार क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, इतना तो फिक्स है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहला नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का इस सेट में। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है वो रहता है टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। देखिए जो आप लोग की साल 2024 की रेलवे की एग्जाम होने वाली है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी। रेलवे एग्जाम 2024 जो है वो आप लोग की टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है साथियों। टीसीएस ही आप लोग का एग्जाम लेने वाला है। तो टीसीएस पैटर्न पर भी जितना आधारित क्वेश्चन रहता है उसको भी आप लोग कवर जरूर करिएगा। हम भी आप लोग को कवर कराते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पैटर्न रहने वाला है। तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। दोस्तों देखिए एनसीईआरटी से रेलवे में आप लोग का लगभग 30% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है रेलवे के कोई भी एग्जाम में अब आ रहा है। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी दीजिए, चाहे एलपी दीजिए, चाहे टेक्नीशियन दीजिए, कोई भी आप लोग रेलवे का अगर एग्जाम दे रहे हैं ना तो लगभग 30% क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इसमें कवर कराते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके सेट नंबर 85 को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 84 तक क्लासेस नहीं वॉच किए हैं तो जाकर के वॉच कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं और ये तीनों पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को सारा क्वेश्चन कवर कराते हैं दोस्तों। चलिए देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तराई संबंधित है। तराई देखिए TRAI, हम इसको पढ़ते हैं तराई शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो देखिए तराई का फुल फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो होता है हम लोग का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। TRAI संबंधित है, इसका फुल फॉर्म क्या है ध्यान रखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों आप लोग को मालूम है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा TRAI तराई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन है वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 1997 में इसका गठन हुआ था। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है साथियों। 1997 में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है। तो किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का जुस्टबर्गी नहीं, जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था दोस्तों। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने किया, तो जॉन नेपियर ने किया था दोस्तों। और पूछ देगा अगर कि जॉन नेपियर ने कब किया था इसका संकल्पना, तो ध्यान रखना है आप लोग को कि 1614 में। कब दोस्तों, तो 1614 में जॉन ने लघु गणक की संकल्पना की। ध्यान रखना है कि 1614 में जॉन ने लघु गणक की संकल्पना की थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग को ये टॉपिक ध्यान रखना होगा क्योंकि ये टॉपिक भी पूछ सकता है। ठीक है, कब किया था जॉन नेपियर ने, तो ध्यान रखना है कि 1614 में लघु गणक की संकल्पना की। किसने की, तो जॉन नेपियर ने की। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक है। लंबी दूरी पर देखिए टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है, जाहिर सी बात है आप सभी को इसका जवाब मालूम ही होगा, मगर ये नहीं मालूम होगा कि आखिर कब इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बतला दे कि इसका सही जवाब हम लोग का हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। और इन्होंने कब यह आविष्कार किया था, तो वो ईयर आप लोग को याद रखना है 1876 में। कब किया था,
तो 1876 में इन्होंने किया था दोस्तों। याद रखिएगा ये ईयर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर जो है दोस्तों ये ईयर बार बार पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग का ये भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक है कौन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। और कब आविष्कार हुआ, तो 1876 में हुआ था। ये भी आप लोग को पॉइंट नोट करने होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन। पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य है, क्या है दोस्तों पीएसएलवी की शब्द का तात्पर्य, यानी कि इसका भी हम लोग को अभी यहां पर फुल फॉर्म देख लेना है, तो आप लोग को हम अभी फुल फॉर्म बताएंगे। मगर जिस प्रकार का दोस्त हम आप लोग को अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, टीसीएस का क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे हैं, और इस नोट्स में, ये नोट्स मैंने एक तैयार किया है। इस नोट्स में दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जितने भी रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो इंटरनल एग्जाम वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं। यानी कि 4 पैटर्न मैंने इसमें आप लोग के लिए कवर कराया है। देखिए इस नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, टीसीएस का क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, और उसके बाद कोटा वाला क्वेश्चन जो इंटरनल एग्जाम होता है ना आप लोगों का पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए रेलवे में, तो वो चारों पैटर्न के ऊपर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन दोस्तों इस नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इस नोट्स में देखिएगा कि कैसा कितना क्वेश्चन है, तो दोस्तों 20,000 प्लस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है। कितना? 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसमें डाला है, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो देखिए साइंस का मैंने 4,000 प्लस क्वेश्चन इसमें रखा है। जीके के लिए मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है, और स्टैटिक जीके से भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 2,000 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि रेलवे के लिए जितने भी आप लोग का सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट को मैंने कवर करा करके 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए एक नोट्स में प्राप्त करवाए हैं। और अगर आप लोग अभी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग को हम अभी व्हाट्सएप नंबर बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिए कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों उत्तर मध्य का अलग जवाब होता है। यहां देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, तो उत्तर पश्चिम का अलग जवाब होता है। ऐसे रेलवे से भी संबंधित आप लोगों को लिए मैंने इस नोट्स में क्वेश्चन डाले हैं। आप लोग अगर नोट्स ले लेते हैं तो दोस्तों साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों का नहीं भी हेल्प करेगा हमारा नोट्स, तो लगभग 70 से 80% तो फिक्स आप लोग हमारे नोट्स से ही सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया जाएगा। मैथ का दोस्तों सॉल्यूशन के साथ आप लोग का नोट्स दिया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। नंबर नोट के लिए जहां आप लोग को नोट्स मिल सकता है 7870141238। आप लोग को इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर लेना है, और व्हाट्सएप करने के बाद बोल देना है कि भैया हमें रेलवे के लिए 20,000 प्लस क्वेश्चन जो है हमें दे दीजिए, जो कि रेलवे के लिए साल 2024 के एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो। तो आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा, और कितने में, तो मात्र 70 रुपए में, मात्र 70 रुपए में रेलवे का फुल नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो ध्यान में रखना है, आप लोग को मैसेज कर देना कि भैया हम एनटीपीसी में फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप लोगों को कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर का, वो भी एक्स्ट्रा में फ्री में दिया जाएगा। कंप्यूटर जो है आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर फ्री में ऑल सब्जेक्ट के साथ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी रिलेटेड अब आप लोग का एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें भी आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। स्पेशली ये कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है ये आप लोग के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि एनटीपीसी में अब कंप्यूटर से भी रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नोट्स बनाया है। अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे नोट्स, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य है, क्या है दोस्तों पीएसएलवी का तात्पर्य, तो आइए हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। देखिए पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च विथ, नहीं गलत है ये, पोलर सैटेलाइट, यस पोलर सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पी फॉर पोलर, एस फॉर सैटेलाइट, और एल फॉर लॉन्च, और वी फॉर व्हीकल।
ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक दे दिया था, तो पीरियोडिक यहाँ पर नहीं होता है। आप लोग एग्जाम में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, पीरियोडिक को एकदम काट दीजिएगा, सीधे एकदम क्या ध्यान रखना है, पोलर, पोलर बियर को ध्यान रखना है आप लोग को, पोलर बियर को ध्यान रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, पीएसएलवी का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है, तो नैनो तकनीक एक तकनीक ऐसा तकनीक है दोस्तों जो कि परमाणु भौतिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नैनो तकनीक जो है यह एक ऐसा तकनीक है जो कि परमाणु भौतिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, परमाणु भौतिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था। तो देखिए कौन सा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, किससे सबसे पहले भेजा गया था और वो सफल भी हुआ था साथियों। सबसे बड़ा चीज है कि वो सफल भी हुआ था, तो सही जवाब होगा हम लोग का स्पुतनिक 1। कौन सा, स्पुतनिक 1। और कब भेजा गया था दोस्तों, तो ये डेट आप लोग को याद रखना है, 4 अक्टूबर 1957 को। कब हुआ था, कब भेजा गया था दोस्तों, सफल कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, ये डेट भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, स्पुतनिक 1 उसका नाम था, और कब है, तो टाइम याद रखना है आप लोग को, 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीसाइक्लोन्स का कारण क्या है दोस्तों, तो एंटीसाइक्लोन्स का कारण क्या है दोस्तों, आइए देख लिया जाए। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कि एंटीसाइक्लोन्स जब आता है तो क्यों आता है दोस्तों, सही जवाब होगा हम लोग का स्पाइरली, बाहर की ओर बहने वाली हवाएं, बाहर की ओर। देखिए यहाँ पर भीतर दिया गया है तो भीतर नहीं होता है। ठीक है, स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं वह एंटीसाइक्लोन्स का कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर स्कूलर थ्योरी का प्रयोग जो है क्या बताने के लिए किया है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर स्कूलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है दोस्तों। तो आइए सही जवाब देख लेते हैं। E=mc का नहीं, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी नहीं होगा, चार्ज का क्वांटाइजेशन भी नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा रिलेटिविटी का सिद्धांत, रिलेटिविटी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रिलेटिविटी का सिद्धांत होगा दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर स्कूलर थ्योरी का प्रयोग जो है यह क्या बताने के लिए किया था दोस्तों, तो रिलेटिविटी के सिद्धांत को बताने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि, तो गर्मी के मौसम में पंखा जो है हमें जो है आराम का एहसास दिलाता है। इसका कारण यह है कि पसीना तेजी से वाष्पित होती है, पसीना तेजी से वाष्पित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पसीना तेजी से वाष्पित होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है, कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का एनटीपीसी। ध्यान रखना है दोस्तों, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है, तो एनटीपीसी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन। सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, तो कुछ देर बाद क्या होगा दोस्तों, तो कुछ देर बाद दबाव जो है वो बढ़ जाता है, कुछ देर बाद दबाव जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जाम में ये आप लोग का पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग नोट से ले लिए हैं
तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ना लीजिए, मगर जो भी क्वेश्चन आप लोग को भी लग रहा है कि हाँ नहीं ये आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं तो हम ऐसे बताने लगे तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसीलिए आप लोग के लिए हम नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो कि दुकान पर बैठते हैं, किराना दुकान पर बैठते हैं, कहीं काम जाकर के करते हैं, घर चलाना है भैया, कार्य करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इजीली नोट से लेकर के कहीं पर भी टाइम मिला आधे घंटे के लिए तो आराम से मोबाइल लिए खोल करके खुद से पढ़ लिए, तो ये ज्यादा बेटर रहता है नोट्स। तो उन बच्चों के लिए हम ज्यादातर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जिनका अभी स्थिति सही नहीं है, जो अभी बैच वगैरह नहीं बाई कर सकते हैं, इजीली नोट्स से पढ़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अगर नोट्स नहीं लिए हैं दोस्तों तो नोट्स जरूर ले लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। नंबर आप लोग के लिए यही है 7870141238, ठीक है। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो कंप्यूटर अभी आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। चलिए एक घूर्णनी फ्लाईव्हील्स का आरपीएम निम्नलिखित के द्वारा नापा जा सकता है, तो किसके द्वारा नापा जा सकता है दोस्तों? तो आइए हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। देखिए एक घूर्णनी स्पाइरल्स का जो आरपीएम है यह किसके द्वारा नापा जा सकता है? बैरोमीटर नहीं, एमोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर नहीं, एस्ट्रोवोस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोवोस्कोप हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग की सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कि सिम का पूर्ण रूप क्या है? SIM यानी कि सिम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो आइए देखिए सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। यहां पर सिग्नल नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, सब्सक्राइबर, हाँ सब्सक्राइबर होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया? तो अभी आप लोग भैया देखे हैं, अब इसका भी जवाब बतलाना पड़ेगा। अभी ना आप लोग ऊपर देखे हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। फिर से 2 बार क्वेश्चन ये दे दिया था, वहां पर थोड़ा सा घुमा करके दिया था, ठीक है, मगर यहाँ पर जो है सीधा सीधा दे दिया है। तो रेलवे ऐसा करता है भैया, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर से, कभी इधर से कान पकड़ाएगा, कभी कहेगा इधर से पकड़ो, कभी सीधा पकड़ो, कभी पीछे से एकदम ऐसे घुमा घुमा करके पकड़वाएगा। रेलवे ऐसा कार्य करता है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सही जवाब आइए हम आप लोग को बतला दें, ऑडियोग्राफी होगा, ऑडियोग्राफी नहीं होगा, हेक्सिकोग्राफी नहीं, ये भी नहीं होगा, होलोग्राफी, हाँ होलोग्राफी हो जाना चाहिए, फोटोग्राफी, किसी वस्तु की छवियों को रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? हाँ होलोग्राफी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फोटोग्राफी नहीं होगा, होलोग्राफी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। होलोग्राफी हम लोग का सही जवाब होगा। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सामान्यतः कुंजी यानी कि की का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच में किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन इजी है, मगर ऐसे आप लोग का स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। घूर्णन इसका सही जवाब होगा, घूर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, दो सॉफ्टों के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं? तो दो सॉफ्टों के सिरे जो हैं वो किसके सहारे से जोड़े जाते हैं दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए क्वार्टर जोड़ होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। युग्मन, हाँ युग्मन सही जवाब हो जाएगा, युग्मन के सहारे जोड़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 सॉफ्टों के सिरे जो हैं वो किसके सहारे जोड़े जाता है? तो युग्मन के सहारे जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, एक पक्षी 3 किलोवाट लाइन के एक लाइन कंडक्टर पर बैठा हुआ है, ठीक है। एक पक्षी है जो कि 3 किलोवाट लाइन के एक लाइन कंडक्टर पर बैठा हुआ है, ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। एक तार पक्षी के दोनों पंजों के बीच में जुड़ गई है, तो पक्षी क्या होगी? तो दोस्तों देखिए इस स्थिति में जो पक्षी है ना वो अर्थिंग से
टच में नहीं है। इस स्थिति में क्या है, जो पक्षी है वो अर्थिंग से टच में नहीं है। यही कारण है कि पक्षी जो है एकदम सुरक्षित रहेगा। ठीक है, पक्षी जो है एकदम सुरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। एक ऑटोमोबाइल टायर बहुत तेजी से जीर्ण घीर्ण हो जाएगा यदि, तो क्या होगा दोस्तों, जीर्ण घीर्ण हो जाएगा यदि, तो यदि इस पर अधिक भार लादा जाता है, नहीं, यदि इसका फिलामेंट ठीक नहीं, हाँ, यदि इसका फिलामेंट ठीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। एक ऑटोमोबाइल टायर बहुत तेजी से जीर्ण घीर्ण हो जाएगा यदि इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। टीजीवी विद्युत उच्च गति की ट्रेन दौड़ती है। टीजीवी जो ट्रेन है यह उच्च गति की ट्रेन जो है यह दौड़ती है। कहां पर दौड़ती है दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसका जवाब होगा कहां पर, तो फ्रांस में दौड़ती है। और इसका स्पीड अगर पूछ दे, टीजीवी विद्युत जो है यह उच्च गति की ट्रेन है जो कि दौड़ती है, वो ट्रेन कहां पर दौड़ती है, तो फ्रांस में दौड़ती है। और अगर इसका स्पीड पूछ दे दोस्तों, तो टीजीवी का स्पीड आप लोग का 300 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। कितना है, 300 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ब्लैक कॉटन आप लोग नॉर्मली देखे ही होंगे, भैया जा रहे होंगे मम्मी पापा के संग, तो कपड़ा को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। अभी सब क्वेश्चन क्या करना, आइए 22 नंबर, प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो देखिए प्रकाशित तंतु का उपयोग जो है वह मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का संचार। किस लिए दोस्तों, तो संचार के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो संचार के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। इन चारों में से न्यूनतम ऊर्जा किसकी है दोस्तों, तो आइए देख लिया जाए। गामा किरण, यूवी किरण, या फिर दृश्य प्रकाश, या फिर सूक्ष्म तरंग विकिरण। सूक्ष्म तरंग विकिरण होगा दोस्तों, सबसे कम इसी का हो जाएगा। ठीक है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है, जिसकी सबसे कम ऊर्जा है, तो सूक्ष्म तरंग विकिरण सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, इन चारों में से सबसे कम इसी की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों। क्रोनोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है दोस्तों, तो आइए हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। समय की अवधि का, दूरी का, जीवाश्म का, संवेग का। तो समय की अवधि का जो है क्रोनोलॉजी अध्ययन है। क्रोनोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है, तो किसका के जगह पर हो जाएगा, समय की अवधि का अध्ययन है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी घूर्णन एवं परिक्रमण का समान अवधियां हैं। निम्नलिखित में से किसकी घूर्णन एवं परिक्रमण समान अवधियां हैं। तो घूर्णन एवं परिक्रमण जो है यह समान पूछ रहा है दोस्तों। समान अवधियां किसकी है, तो चंद्रमा की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंद्रमा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों, एक बार आप लोग से निवेदन भी करेंगे। देखिए आप लोग के लिए रोजाना ऐसे क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, तो आप लोग से भी एक बार विनम्र निवेदन है दोस्तों, एक बार प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का जो भी सोशल आईडी है एक बार जरूर अपने सोशल आईडी पर हमारे वीडियो को लिंक को पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी आगामी आप लोग के समय में आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का सारी क्लासेस जो है फ्री में उपलब्ध करा पाए आप लोग के हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, नोट्स देते हैं तो कि भैया आपका जो क्लास है, वो जो बैच है वो हमें बैच दे दीजिए, हम बैच बाई करना चाहते हैं, बैच पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए मैथ और रीजनिंग का भी हमारे पास सही फैकल्टी नहीं है। जब सही व्यवस्था हो जाएगा तब आप लोग को सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और हम कभी भी कोर्स आप लोग को नहीं देने वाले हैं। आप लोग को नॉर्मली कभी भी हम यूट्यूब पर ही फ्री में ही तैयारी कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सिंपली आप लोग को नोट्स दे सकते हैं। नोट्स से क्या होता है कि जो भी पुअर बच्चे हैं वो लोग कहीं कार्य भी कर रहे हैं तो वो लोग जो है भैया ले करके पढ़ सकते हैं। मगर क्लास बेचने का फिर क्या फायदा, क्लास जो जाकर के ऐप पर देख सकता है वो भाई तो हमारे यूट्यूब पर भी देख सकता है ना, तो फायदा क्या है। तो आप लोग के लिए एक ही कार्य रहेगा भैया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आप लोग के लिए व्यवस्था करेंगे। आप लोग से इसीलिए भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए ताकि आप लोग के लिए समय में हमारा चैनल हेल्पफुल साबित हो साथियों आने वाले समय में। चलिए 26 नंबर,
ब्लैक होल जो है यह सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? दोस्तों जो देखिए अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ना, वो बतलाना है, यानी कि 3 पाया जाता है और 1 जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो आइए देखिए जो नहीं पाया जाता है, पल्सर तो पाया जाता है दोस्तों, ब्रिटल स्टार, देखिए ब्रिटल स्टार ही नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो ब्रिटल स्टार जो है यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से बर्फ जो है पिघलना प्रारंभ होता है दोस्तों। तो देखिए किस उच्च स्तर से नहीं, उच्च स्तर से हिम नदी से थोड़ी ना बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, निचली स्तर से। कहां से? निचली स्तर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। क्या कम करता है? जो चिमनी के बारे में पूछ रहा है ये, चिमनी जैसे कि जो ईट बनाया जाता है ना, तो उसको भी चिमनी कहा जाता है, ठीक है। तो चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। क्या कम करते हैं दोस्तों? तो देखिए विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। कैसे? विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा जो है चिमनी से निकलने वाले धुएं को हम लोग उड़न राख की मात्रा को कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? क्या कारण है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? चुंबकीय बल? नहीं। स्थिर विद्युत बल? नहीं। चलिए ये 2 ऑप्शन है, आप लोग जरा सही जवाब कमेंट करिए। सभी भाई लोग, जितने भी भाई अभी तक हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं दोस्तों, तो इस नंबर पर जो है आप लोग नोट्स जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और नोट्स लेकर के आप लोग कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लेना है आप लोग को इस नंबर पर 7870141238, या आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कराया है। और कितना क्वेश्चन है दोस्तों? तो 20,000 से भी ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, और मात्र कितने रुपए में? तो 1 and only 70 रुपीज में आप लोग को ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो स्पेशली कमेंट कर दीजिएगा कि मैसेज कर देना है आप लोग को कि भैया हम एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग को कंप्यूटर का जो नोट्स है ना, वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लासेस अच्छा लगा, अच्छा इसका जवाब भी बतलाना है ना। देखिए गुरुत्वाकर्षण होगा इसका सही जवाब, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज का खत्म हुआ। आज हम लोगों ने कवर किया सेट नंबर 85 को। कल इसी प्रकार सेट नंबर कवर करेंगे, सेट नंबर 86 को। जीके जीएस का भी हम लोगों ने कवर कर लिया है सेट नंबर 38 तक। तो अगर आप लोग सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग से निवेदन करें कि एक बार जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट को उपलब्ध आप लोग के लिए हम कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।